नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी, जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा था तो वहीं से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने एक रेसिपी बनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और बस अंदर फिर बर्तन करने के बाद, क्योंकि दूध वगैरह इस टाइम होता है ना, दूध जो लस्सी बनाने के लिए जमाना होता है, पीने के लिए निकालना होता है और सुबह के लिए रखना होता है। तो काफ़ी मतलब दूध के ऐसे बर्तन इतने हो जाते हैं ना, तो वो सब भी करने और फिर सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तब हो जाते हैं बर्तन। और चलता ही रहता है। मतलब बर्तन तो एक ऐसी चीज़ है ना, इंसान कहते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बट वो बर्तन नहीं ख़त्म होते। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे खुद नहीं पता मैं कितने बार दिन में बर्तन साफ़ करती हूँ। और अभी बस फिर मैं जला रही हूँ बाहर आग, क्योंकि शाम को मैं खाना बाहर ही बनाती हूँ। मतलब रोटी बाहर ही बनाती हूँ। कोई ऐसी सब्ज़ी होती है जो चूल्हे पे बनानी होती है तो वो सब्ज़ी भी मैं बाहर चूल्हे पे ही बनाती हूँ। और बाकी तो मतलब दोपहर का बहुत कम ही, मतलब थोड़ा सा ही खाना बनता है। वो मैं इंडक्शन पे ही बनाती हूँ या गैस पे बना लेती हूँ। सुबह मुझे जल्दबाजी होती है तो इसीलिए फिर मुझे इंडक्शन या गैस पे ही बनाना पड़ता है। शाम को मेरी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होती। हाँ, थोड़ा मुझे ये तो होता है कि जल्दी काम ख़त्म करना है, बट वो गैस वाला ये नहीं होता कि गैस पे बनाऊँगी तो जल्दी काम ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि चूल्हे पे भी जल्दी बन जाती हैं रोटियां और अच्छा लगता है। बट आगे आगे जैसे धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ती जाएगी ना, तो फिर मेरे साथ क्या होता है, मेरा ना फेस जलने लगता है। मतलब इरिटेशन होने लगती है फेस पे, ख़ारिश होने लगती है मुझे। ऐसा लगने लगता है जैसे मेरा आँच के कारण ना, इसकी गर्मी के कारण फेस फट रहा है। तो वो भी होता है, बट उसके साथ साथ खाना भी बनाते हैं। ये नहीं है कि तब मैं बनाना छोड़ दूँगी, तब भी बनाते हैं। और बस अभी मैं बना दूँगी रोटियां और इसके बाद बस जो भी खाना खाएंगे वो बर्तन रह जाते हैं। बाकी जो मोटे मोटे बर्तन होते हैं ना, जिनकी टेंशन होती है, वो बर्तन मैं पहले ही कर देती हूँ। काम ख़त्म करके अभी आ गई हूँ मैं अपना खाना, और मेरे हस्बैंड का खाना ऊपर लेके आ गई हूँ मैं। उन्होंने भी मतलब बाद में ही खाया। आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने बोला था कि मुझे भूख नहीं है, शायद कुछ खाया था, मुझे ध्यान नहीं है। तो उसकी वजह से ना, तो भूख नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, इसीलिए बस फिर थोड़ा लेट ही मैं भी फिर ऊपर लेके, सारा काम ख़त्म करने के बाद ही खाना ऊपर लेके आई। और फिर मैंने यहाँ खाना खाया। और सच में सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और हाँ, मैंने अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने बनाया क्या था। मैंने बनाई थी चिल्ली मिली सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा जैसे मैंने बोला है। और बस खाना खाने के बाद फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग।
और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कड़ी पत्ता है जो मेरा, उसके ऊपर अभी फूल आने शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी कलियाँ सी हैं ये, बट अभी फूल आ चुके हैं इनके ऊपर। और इनके पास से भी गुजरते हैं ना, इतनी अच्छी सुगंध आती है, मतलब उस टाइम ना ये फील होता है कि हाँ कुछ तो मैंने अचीव किया है। क्योंकि हम थोड़ा सा भी, कोई भी मेहनत हम करते हैं ना, जब उसका थोड़ा सा फल मिलता है तो बड़े खुश होते हैं हम। और सभी सो रहे हैं, बट मेरे जो काम थे ऊपर वाले मैंने ख़त्म कर दिया। ऊपर का आंगन आज मैंने वॉश किया, काफ़ी दिनों बाद। मैं डेली नहीं करती, बट थोड़े दिनों बाद कर देती हूँ। और बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन चला के बस फिर मैं जाऊँगी किचन में। गाँव में ना सबके मॉर्निंग के रूटीन ज़्यादातर सेम ही होते हैं, और मेरा तो हमेशा ही सेम ही रहता है मॉर्निंग का रूटीन। और बाल मेरे मतलब अभी ऐसे खुले पड़े हैं। मैंने जूड़ा कई बार कर लिया, कई बार बना लिया, बट मेरा ना जूड़ा जल्दी से खुल जाता है, रहता ही नहीं है। और अगर मैं टाइट बांधूँ तो फिर मुझे पेन होने लगती है, मुझे ऐसे घबराहट होने लगती है। तो फिर ज़्यादातर मतलब लूज़ खुले बाल ऐसे ही पड़े रहते हैं आजकल मेरे बाल। तो अब मुझसे नहीं बांधे जाते हैं, इसीलिए ना थोड़े ऐसे लग रहा है जैसे बिखरे हुए हैं। वैसे मैंने कई बार इनका जूड़ा बना लिया, बट ये खुल जाता है। फिर से बना लेती हूँ, टाइट भी नहीं बना सकती, लूज़ सा ही बना सकती हूँ, और फिर वो खुल भी जल्दी जाता है। हाँ कुछ मतलब ऊपर रबड़ वगैरह लपेट के कुछ बड़े तामझाम तकड़े इंतज़ाम करूँ तो रह सकता है। बट जो वो पिन होती है, हेयर पिन होती है जो हम बालों में जूड़े में लगाते हैं, वो भी नहीं रहती हैं। आई डोंट नो व्हाई, स्टार्टिंग से ही मेरे जूड़े में पिन और सुइयाँ ये बहुत कम रहती हैं, रहती ही नहीं है, निकल जाती हैं। अब मेरे बाल सॉफ्ट हैं, पतले हैं, सिल्की हैं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कुछ बोलते हैं कि आपके बाल सॉफ्ट हैं, कुछ बोलते हैं पतले हैं, कुछ अपने ओपिनियन दे देते हैं कि बाल कम हैं सिर के ऊपर। तो आप देख ही सकते हो कितने हैं, कैसे हैं। और बस चाय बन गई है, अब इसको डाल के इस पतीली में बर्तन फिर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर चाय पत्ती इसके अंदर पड़ी रहती है, और बाद में अगर गर्म करते हैं तो फिर से गरम हो जाता है ना, बार बार ये उबलती रहती है तो अच्छी नहीं होती। और ये जो चाय जिसे मैंने बनाई थी, आपको लग रहा है कितना काला है, ये उस दिन जला था, ये अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। और आई डोंट थिंक सो अभी ये साफ़ होगा। अभी इसके अंदर चाय लगने लगी है, तो मुझे कोई और बर्तन या तो लेना पड़ेगा या कोई और लगाना पड़ेगा चाय के लिए। और यहाँ बस खाने के लिए मक्खन मैं अभी निकाल दूँगी, क्योंकि फिर तभी के तभी फ्रिज से निकालती हूँ ना, तो फिर वो पिघलता नहीं रोटियों के ऊपर नमक के साथ, वो ऐसे ठंडा पड़ा रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। तो पहले ही सुबह ही निकाल लेती हूँ, और फिर रोटियों के टाइम तक वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और यहाँ पे बस फिर किचन के काम ख़त्म करके आंगन, चूल्हा, चौका वो सब करने के बाद कुछ कपड़े थे मैंने वो वॉश कर दिए। अभी बस उन्हीं को सुखा दूँगी। आजकल ना मैं कपड़े नीचे ही सुखा देती हूँ, ऊपर नहीं सुखाती, क्योंकि हवा इतनी तेज़ होती है और धूप भी प्रॉपर निकलती है। और आप देख सकते हो मैंने जो रस्सी है कपड़ों की वो भी इस साइड करवा ली है, क्योंकि उस साइड ना
जो घास लेके आते हैं मेरे हस्बैंड, तो फिर उधर से सारी चीज़ें ना ऐसे फंसती थी। ट्रैक्टर वगैरह निकालते हैं तो ये तार है, जो ये रस्सी है, ये बीच में फंसती थी, तो इसीलिए अब इसको इस साइड कर दिया। अभी इधर धूप आ जाएगी, आधी पे दोपहर के बाद आती है, आधी पे दोपहर से पहले आ जाती है। बट ये है, ऑल ओवर कपड़े सूख जाते हैं, जो कम रह जाते हैं वो मैं जो स्टैंड है कपड़ों को उन पे सुखा देती हूँ। और बच्चों के दादाजी भी अपना काम कर रहे हैं, हस्बैंड जी भी अभी खेत चले जाएंगे, बच्चों के दादी जी अपने काम में लगे हैं। तो सुबह सब ना अपने बस काम में लगे रहते हैं, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि बैठ के आराम से चाय पिए। इस चीज़ में ना मुझे अपनी फैमिली बड़ी याद आती है। वहाँ पे होता है थोड़ा सा बैठ जाते हैं मतलब बहुएं तो बेचारी वैसे ही लगी रहती हैं, है ना, वो कहीं भी हो, बट फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स है इस मामले में मेरे घर पे ये चीज़ें। तो चलिए, बस सबको अपने ससुराल में ही कमियां नज़र आती हैं, और मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी सेम वही ओपिनियन है मेरा कि मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ की लड़कियों को लगता है कि हमारे ससुराल में नहीं है, और उनसे आगे लगता है कि उनके ससुराल में नहीं है। बस यही चलता रहता है। और आज फिर से हमें बनाने हैं गुलगुले और पकोड़े वगैरह, तो जो शाम को बनेंगे, और आपको मिलेगा वो कल के व्लॉग में देखने को, क्या बनाया और क्या है, किसके लिए बन रहे हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, व्लॉग लंबा हो जाता है, और मिलती हूँ कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।